जिस हिसाब से इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, जिसमें हमास को ख़त्म करने का नेतन्याहू ने जो इजराइल ने कसमें खा रखा है, ये उनकी मंशा होगी। उनके बीच में जो सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है और जो है मिस्र है। आज आप देखिए कि आज वहाँ से हमास से और वहाँ से सारे लोग जो है मिस्र की तरफ भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी मैं हमास पे कब्जा कर लिया। ये जो गोदी मीडिया है, ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। हमास को हराना इतना आसान नहीं है। और 12 नवंबर को जो खाड़ी देशों का जो 60 से ज़्यादा देश आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, ये इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं ताकि ये थर्ड वर्ल्ड वार शुरू कर सकें और इनको जो है इजराइल को हरा सकें। इजराइल का जो गोला बारूद था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो दिखा रहे हैं और अमेरिका उनको लॉलीपॉप दिखा रहा है कि मैं आपको साथ दे रहा हूं। उनको जो है हथियार बेचना है, उनके साथ सौदा करना है। तो कहीं ना कहीं इजराइल अमेरिका का गुलाम बनता जा रहा है। और यही वजह है कि आने वाले ये अगर मानवता के आधार पे वहाँ युद्ध नहीं रोका गया, वहाँ पे जो है उनको जो अब जितने लोग घायल हुए हैं, जितने जो मर रहे हैं, उनकी जो है सेवा नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो चुनाव होगा उसमें नेतन्याहू साहब बुरी तरह से हारने वाले हैं। तो वो क्या सोच करके ये जो नरसंहार कर रहे हैं, मानवता की हत्या करवा रहे हैं, ये सही नहीं है। यूनाइटेड नेशन का 100 कार्यकर्ता जो वहां दवाई बांट रहे थे, वहां पे जो खाना बांट रहे थे, पानी पहुंचा रहे थे, वो भी मारे गए हैं। तो इस तरह से आज आपने यूनाइटेड नेशन को भी धत्ता मना रहे हैं, जो 203 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप हमास को खत्म करने की जो साजिश कर रहे हैं, आपने जो है ग्राउंड रिपोर्ट में आप जो उसके बंकर्स में घुस करके आपने 200 अपने बंधक को छुड़ाने के लिए आप जो है वहां पे 20 लाख लोगों को हत्या कर रहे हैं। ये कहां तक उचित है? आज वही मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो है खाली वोट लेने के लिए आपने जो है पहले इजराइल को साथ देते हैं, फिर जो है वहां पे चॉकलेट और दवाई भेजते हैं कि मैं मरे हुए को दवाई दूंगा और मरे हुए को चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे कैसी सोच है? अगर यही सोच है तो हमारे 8 जो है नाविक ऑफिसर जो हमारे कतर में फांसी पे चढ़ने वाले 2-3 दिन में, आप उनको छोड़वाते। आप अगर विश्व गुरु थे तो आपको आवाज उठाना था कि ऐसा नहीं होगा। आपने जो है मणिपुर को बचाते, आप हमारे राज्यों के बचाते। आपके जो गठबंधन है, आपके जो बिहार में नीतीश कुमार भी आपके सपोर्टी रहे, लेकिन आज वो भी दिमाग के पैदल हो गए हैं, मानसिक बीमार हो गए हैं, सठिया गए हैं और औरतों पे कमेंट जो है गलत कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? नौजवानों को जागना होगा, इंटेलेक्चुअल को जागना होगा। बुद्धिजीवी तुम कहां सोए हुए हो? जागो और आवाज दो। और ये तमाम कॉर्पोरेट हाउस को, तमाम पार्टियां जो हमारे देश के अंदर नफरत ही नफरत पहुंचा रखा है, देश को तोड़ने में लगा हुआ है और इजराइल और फिलिस्तीन देश बनाना चाहता है इस हिंदुस्तान को, ये होने नहीं देंगे। हमारा गणराज्य है, हमारा जो है सेकुलर देश है, हम सब मिल करके यहाँ रहते हैं, तमाम जाति प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं, हर धर्म और हर मजहब और हर भाषा भाषी रहते हैं। लेकिन इसके पीछे ये जो सारे तमाम पार्टियां नफरत पहुंचा रही है, ऐ बुद्धिजीवी, ऐ पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर और जर्नलिस्ट लोग और जजेस लोग है कहां? और नौजवान और इन तमाम को हटाओ, राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ आओ। आपको एक दशा और दिशा मिलेगा और आपको भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। अगर 2024 आप चूक गए तो ये सारे काले कौवे आपके जो है आपको बर्बाद कर देंगे और सिवाय रोने का, सिवाय आंसू बहाने का आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इन्होंने इज्जत को तार तार कर रखा है, महिलाओं को ये भोग का वस्तु समझ रखा है। इन तमाम नेताओं को जेल में होना चाहिए, नहीं तो सड़कों पे और चौक पे ला करके बांध करके इनको